हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन जो परवाल भित्तियों की जो संरचना के बारे में अपन जो पिछले वीडियो में अपन परवाल भित्तियों की उत्पत्ति और विकास के बारे में अपन ने पढ़ा था, और उन परवाल भित्तियों का जो विकास के लिए जो अनुकूलतम जो दशाएं थी उनके बारे में अपन ने विस्तार से अध्ययन की। कहाँ पर जो परवाल भित्तियों की उत्पत्ति होती है, जो अपने कैल्शियम कार्बोनेट की ऊपरी संरचना जिसमें मूंगा या जो पर समुद्री जीव जो परवाल होता है उसमें निवास करता है। इसका जो परवाल भित्तियों का जो अधिकांश भाग जो परवालों के द्वारा निर्मित होने की वजह से इनको परवाल भित्तियां कहा जाता है, जिनकी संरचना अपन को दीवार की भांति समुद्र में अपन को दिखाई देती हैं। जो समुद्र को जो तटीय भाग होते हैं, महासागर और द्वीपों की जो तटीय भागों के पास में अधिकांशतः पाई जाती हैं, या अपन कह सकते हैं जिनको जो अपने जो 50 से 60 मीटर की गहराई तक जो परवाल भित्तियां पाई जाती है, जहां पर परवालों के विकास के लिए, उनके जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन और तापमान प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वहां पर परवाल भित्तियों का विकास होता है। आज अपन जो इस वीडियो में इस आज परवाल भित्तियों की जो संरचना है वो किस प्रकार की पाई जाती है। इन परवाल भित्तियों की संरचना से पहले महासागरीय जो तट हैं उन तटों के पास में जो आपने नाम सुना होगा लेंगुन जो झीलें पाई जाती हैं, लेंगुन झीलें पाई जाती हैं। ये जो लेंगुन झीलें भी महासागरों पर जो परवाल भित्तियों का जो ऊपरी जो भाग होता है, जहाँ पर परवाल जो है परवाल भित्तियाँ तब तक बनाते रहते हैं, उन परवाल भित्तियों का जो विकास होता है ऊपर की तरफ होता रहता है। कहाँ तक? जहाँ वो समुद्र का पानी उन पर जो ऊपरी सतह का पानी उन पर हिलोरे मारने लगता है, या अपन कह सकते हैं कि समुद्र के पानी के बाहर की तरफ इन परवाल भित्तियों का विकास नहीं होता है, क्योंकि इनके ऊपरी सतह पर इनके विकास की नहीं अनुकूल दशाएं नहीं पाई जाती हैं। तो वहाँ पर इस तटीय भाग के पास में जो परवाल भित्तियों का जो ऊपरी भाग जो उबड़ खाबड़ होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है। उनमें छोटी एक खारे पानी की जो झीलें बन जाती है, खारे पानी की झीलें बन जाती हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? लेंगुन झीलें कहते हैं, जिनकी जो गहराई है वो 30 फेदम तक हो सकती है। यानी कि लेंगुन झीलों की गहराई 30 फेदम तक होती है, और ये अपने महासागरों से ये क्या होती है? संबंधित होती है, जुड़ी हुई रहती हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि लेंगुन झीलों के जो है लेंगुन झीलों में और महासागरों में जो जल का है आदान प्रदान होता रहता है। इन्हीं के आधार पर अपन जब बात करते हैं इनकी जो संरचना की, तो परवाल भित्तियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो परवाल भित्तियां हैं उनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अपने पास में उत्पत्ति एवं जो है आकृति के आधार पर, जैसी उनकी आकृति उसी के आधार पर परवाल भित्तियों का नामकरण रखा गया है। सेकंड नंबर थे अपने पास में स्थिति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर परवाल भित्तियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहले अपने पास में तटीय परवाल भित्ति, यानी कि आकृति और अपने पास में उत्पत्ति के आधार पर पहले अपने पास में तटीय परवाल भित्ति। नंबर 2 अपने पास में अवरोधक परवाल भित्ति। नंबर 3 अपने पास में है वलयाकार परवाल भित्ति। वलयाकार परवाल भित्ति। तो अपने पास में उत्पत्ति और आकृति के आधार पर जो परवाल भित्तियां कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। पहली अपने पास में तटीय परवाल भित्ति, दूसरी अपने पास में अवरोधक परवाल भित्ति, और तीसरी अपने पास में वलयाकार परवाल भित्ति। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तटीय परवाल भित्ति की जो बनावट है, आकृति है, उत्पत्ति है, वो कहाँ पर होती है। तटीय जो परवाल भित्ति की जो उत्पत्ति है, इस या अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो परवाल भित्तियों का जो निर्माण होता है वो किसी द्वीप या महाद्वीप है, उनके तटीय भागों के पास में इस प्रकार की परवाल भित्तियों का निर्माण होता है।
यानी तटीय प्रवाल भित्तियों का निर्माण कहाँ होता है? किसी द्वीप या महाद्वीप के तटीय भागों के पास में इस प्रकार की प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। अपन कह सकते हैं कि जो अपने स्थल भाग जहाँ से समुद्र तट अपना महासागरीय तट प्रारंभ होता है उसके मग्न ढालों पर, मग्न तट के पास नहीं, मग्न ढालों पर इस प्रकार की तटीय प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। इन्हीं प्रवाल भित्तियों का निर्माण के बारे में पी जो लेख जो महोदय हैं उन्होंने लिखा है कि ये जो प्रवाल भित्तियां हैं यानी कि वह प्रवाल भित्तियां जिनका निर्माण किसी द्वीप या महाद्वीपों के साथ में वो बनी रहती हैं, उन महाद्वीपों के तटों के पास में उनका निर्माण होता है या उन तटों से वो संलग्न यानी जुड़ी हुई रहती हैं, ऐसी भित्तियों को तटीय प्रवाल भित्तियां कहते हैं। यानी कि पीले क्या कह रहे हैं कि वह प्रवाल भित्तियां जो किसी द्वीप या महाद्वीपों के साथ में बनी हुई होती हैं, तटों से संलग्न होती हैं, ऐसी प्रवाल भित्तियों को तटीय प्रवाल भित्तियां अपन कहते हैं। इन जो तटीय प्रवाल भित्तियों का जो निर्माण है वो महाद्वीपों के मग्न तटों के खड़े ढालों के सहारे होता है। इनकी रचना महासागरों के नीचे जल में डूबी हुई होती है। ऊपरी भाग जो होता है यानी कि ऊपरी जो भाग उनका होता है वो कैसा होता है? ऊबड़ खाबड़ होता है। और जो अपन महासागरों में गहराई की ओर जाते जाएंगे इनका ढाल तीव्र होता है, जबकि स्थल की तरफ ये मंद ढाल की होती है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो तटीय जो प्रवाल भित्तियां होती हैं उनका महासागरों की तरफ कैसा होता है? जो ढाल होता है वो तीव्र पाया जाता है, जबकि अपने स्थल की तरफ आती हैं या अपन कहेंगे स्थलीय भाग की तरफ इनका ढाल कैसा होता है? मंद प्रकार की ढाल इनमें पाया जाता है। ये थी अपने पास में तटीय प्रवाल भित्ति जो कहाँ पाई जाती है? मुख्य रूप से द्वीप और महाद्वीपों के तटीय भागों के पास में इनकी उत्पत्ति होती है, वो कहलाती है अपने पास में तटीय प्रवाल भित्ति। नंबर 2 है अपने पास में अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल भित्ति ये जो इस प्रकार की जो अवरोधक जो प्रवाल भित्तियां होती हैं वो तट से दूर तट के समानांतर अपने महासागर और द्वीपों में पाई जाती हैं। तट के समानांतर होती हैं और लेकिन वो कहाँ पाई जाती हैं? अपने जो हैं जो तट से थोड़ा सा दूर हो पाई जाती है, यानी गहराई में इस प्रकार की जो प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं जिसकी चौड़ाई मुख्य रूप से 300 मीटर के आसपास इस प्रकार की प्रवाल भित्तियों की जो है वो चौड़ाई पाई जाती है। ये तटों के समानांतर बड़े आकार में होती हैं। इनका ढाल सागरों की ओर अधिक पाया जाता है, यानी कि इनका जो ढाल है वही गहराई की तरफ अपने तटीय प्रवाल भित्तियों के अनुसार गहराई की तरफ अधिक पाया जाता है। बड़े आकार की होने की वजह से ये बीच में से छिन्न भिन्न यानी विच्छेदित होती है, टूटी फूटी पाई जाती है, जिनसे कि इनमें लेंगुन झीलों का इनके ऊपर निर्माण भी हो जाता है। यानी कि टूटी फूटी होने की वजह से जो है लेंगुन झीलों की स्थिति या उनका निर्माण भी इन प्रवाल भित्तियों में, अवरोधक जो प्रवाल भित्तियां हैं उनमें वहाँ पर इनका निर्माण भी हो जाता है। इनमें ये जो भित्तियां होती हैं इनका विस्तार बाहर की ओर अधिक यानी जलीय जो सतह होती है उसके बाहर की ओर कम होता है, और कभी कभी एक जो भित्ति होती है वो दूसरे प्रवाल जो भित्ति के सहारे उनका विकास हो जाता है, लेकिन ये जल के बाहर ये नहीं पाई जाती हैं। इस अवरोधक जो प्रवाल भित्ति की अपन बात करते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी जो अवरोधक जो प्रवाल भित्ति है, अवरोधक जो प्रवाल भित्ति हैं वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। जैसे पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सबसे बड़ी जो अवरोधक जो प्रवाल भित्ति हैं वो है अपने पास में ग्रेट बैरियर रीफ यानी महान अवरोधक प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास में, यानी पूर्वी तट पर कौन सी महान अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट अपने बैरियर रीफ के नाम से इसको जाना जाता है, वो है अपने पास में सबसे बड़ी जो है अवरोधक प्रवाल भित्ति है। इस प्रवाल भित्ति की जो लंबाई है वो 2000 किलोमीटर लंबाई में ये फैली हुई है, 2000 किलोमीटर में ये फैली हुई है। इस पूर्वी तट के पास में यानी जिसका इस अवरोधक प्रवाल भित्ति का जो उत्तरी भाग है
यानी पूर्वी तट के पास में जो ये अपनी अवरोधक जो प्रवाल भित्ति हैं, जिसकी लंबाई अपने पास में 2000 किलोमीटर है, ये जो अपने पास में इसका उत्तरी भाग है वो समुद्र के अंदर की तरफ तट से 80 किलोमीटर दूर है, जबकि इसका जो दक्षिणी भाग है वो अपने महासागर में 240 किलोमीटर दूर स्थित है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पूर्वी तट है उसके पास में इस ग्रेट बैरियर रीफ का जो उत्तरी हिस्सा है वो अपने प्रशांत महासागर में 80 किलोमीटर दूर है, क्योंकि अवरोधक प्रवाल भित्ति की विशेषता क्या होती है, तट से कुछ दूर समानांतर रूप में बड़े आकार में अवरोधक प्रवाल भित्तियां ये पाई जाती हैं। तट से पास में तो कौन सी हो जाती है अपने पास में, तटीय प्रवाल भित्ति, जबकि तट से दूर अपने पास में कौन सी होगी, अवरोधक प्रवाल भित्ति। तो ये 80 किलोमीटर दूर अपने उत्तर में, और जो अपने पास में दक्षिण में 240 किलोमीटर दूर ये महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ जो महान अपने पास में अवरोधक प्रवाल भित्ति पाई जाती हैं। और ये जो प्रवाल भित्ति जब समुद्र में भाटे की उत्पत्ति होती है, ज्वार भाटा जिसको अपन कहते हैं, भाटे में सूर्य और चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो समुद्र का जो पानी ऊपर उठता है उसको अपन कहते हैं भाटे की स्थिति में ये जो दीवार स्पष्ट रूप से एक मनोहारी जो दृश्य, सुंदर दृश्य के रूप में अपन को दिखाई देती है। और वो भी स्पष्ट रूप अपन कब दिखाई देता है, पूर्णिमा और अमावस्या को। पूर्णिमा और अमावस्या को क्यों, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होने की वजह से दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है, दीर्घ ज्वार भाटा आता है। इस वजह से यहाँ पर जो है इसकी जो आकृति अपन को उस समय बहुत स्पष्ट रूप से एक दीवार की भांति अपन को दिखाई देती है। यह अपने पास में विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति, यानी कि अवरोधक प्रवाल भित्तियाँ समुद्र तट से कुछ दूर महासागरों में बड़े आकार के रूप में पाई जाती है, जिनकी चौड़ाई 300 किलोमीटर के आसपास होती है। तीसरी अपने पास में है वलयाकार प्रवाल भित्ति। वलयाकार जो प्रवाल भित्ति होती है इसकी आकृति घोड़े की नाल के समान होती है, यानी कि वलयाकार जो अपने पास में प्रवाल भित्ति है इसकी आकृति कैसी अपने पास में घोड़े की नाल के समान, या अपन कह सकते हैं अंगूठी के आकार की, अंगूठी जो होती है उसके आकार की वलयाकार प्रवाल भित्ति की जो आकृति पाई जाती हैं। और इसी के बारे में यानी वलयाकार प्रवाल भित्तियों के बारे में मिस्टर डेविस ने कहा है कि महासागरों के अंदर जो वलयाकार जो अपने पास में प्रवाल भित्तियां हैं उनकी जो रचना है वो आश्चर्यजनक प्रकृति का एक अनुपम उदाहरण के रूप में यहाँ पर पाया जाता है। यानी मिस्टर डेविस क्या कह रहे हैं कि महासागरों में जो वलयाकार जो प्रवाल भित्ति हैं वो अपने पास में उनकी जो आकृति है वो प्रकृति का एक आश्चर्यजनक रूप में वहाँ पर पाई जाती है, जिसका जो ऊपरी जो भाग होता है वो एक लेंगुन झील जो अनूप छोटा अपनी झील होती है उसके समान पाया जाता है। इन लेंगुन झीलों में कुछ खारा पानी भरा हुआ होता है, इसके उथले हुए भाग में कुछ द्वीप भी पाए जाते हैं, यानी कि जो उसका उथला हुआ जो ऊपरी भाग होता है जहाँ पर कुछ द्वीप भी पाए जाते हैं। लेकिन जो वास्तविक जो वलयाकार अपने पास में प्रवाल भित्ति होती हैं उनमें लेंगुन झीलें ही पाई जाती हैं, उनमें द्वीप नहीं पाए जाते हैं। यानी कि वास्तविक जो अपने पास में अच्छी जो वलयाकार प्रवाल भित्ति है उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता अपने पास में क्या है कि उसमें सिर्फ क्या पाई जाती हैं, लेंगुन झीलें पाई जाती हैं, उनमें द्वीप नहीं पाए जाते हैं। इनमें जब इनका ऊपरी जो भाग होता है इन पर जो निक्षेपण के क्रिया के द्वारा जो क्या होता है रेत मिट्टी वगैरह जो भी जो है जमा हो जाती है, इसकी वजह से इन पर कुछ वनस्पतियां उग आती हैं और उन वनस्पतियों के साथ में ताड़ के वृक्ष भी इन पर वलयाकार प्रवाल भित्तियों के ऊपर उग आते हैं। कौन से वृक्ष? ताड़ के वृक्ष इन वलयाकार जो प्रवाल भित्तियों के ऊपर उग आते हैं। इन वलयाकार जो प्रवाल भित्तियों की अपन बात करते हैं तो अधिकतर ये प्रशांत महासागर में जो पाई जाती है, जैसे अपने ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर में, इसी प्रकार से अपने पास में जो सर्वाधिक रूप में पाए जाते हैं विक्नी एटोल हैं, फिजी एटोल हैं,
कैरोलिन द्वीप के समीप कुक एटोल हैं और एलिस द्वीप के समीप फूटी एटोल प्रमुख रूप से प्रशांत महासागर में पाए जाने वाली वलयाकार जो प्रवाल भित्तियां हैं। इनमें जो एटोल यानी कि प्रवाल भित्तियों को एटोल की आकृति है, उनमें जो द्वीप पाए जाते हैं उसके आधार पर इन प्रवाल भित्तियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि 3 प्रकार की एटोल प्रवाल भित्तियां होती हैं। फर्स्ट नंबर अपने पास में ऐसी वलयाकार प्रवाल भित्ति जिनके मध्य में जो है द्वीप पाए जाते हैं, द्वीप पाए जाते हैं। दूसरी क्या हो जाएगी, ऐसी प्रवाल भित्ति जिनके मध्य में द्वीप नहीं पाए जाते हैं। दूसरी कौन, जिनके मध्य में द्वीप नहीं पाए जाते हैं। तीसरी अपने पास में ऐसी प्रवाल भित्तियां जिनके मध्य में द्वीप नहीं है, लेकिन कुछ महासागरीय धाराओं और निक्षेपण क्रियाओं के बाद में उनमें कुछ द्वीपों का निर्माण हो जाता है, वह द्वीप बन जाते हैं। वो अपने पास में तीसरी प्रकार की एटोल हो जाएगी। तो पहले अपने पास में जिनमें द्वीप पाए जाते हैं, दूसरी जिनमें द्वीप नहीं पाए जाते हैं, तीसरी जिनमें द्वीप नहीं है लेकिन जो महासागरीय जो अपने पास में धाराएं हैं, तरंगों के उत्पादन और निक्षेपण की क्रिया के कारण उनमें नवीन द्वीप बन जाते हैं। तो वो कौन सी हो जाएगी, तीसरी प्रकार की। तो अपने पास में एटोल के आधार पर वलयाकार जो भित्तियां हैं वो 3 प्रकार की हो गई। ये थी अपने पास में कौन सी, उत्पत्ति और आकृति के आधार पर। नंबर 2 अपने पास में थी स्थिति के आधार पर प्रवाल भित्तियों की जो है प्रकार। स्थिति यानी कि वो उनकी जो स्थिति है वो कहाँ पर है, कहाँ पर वो स्थित है। स्थिति के आधार पर प्रवाल भित्तियां, स्थिति के आधार पर प्रवाल भित्तियों में सबसे पहला आता है उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियां। उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियां, इस प्रकार की जो प्रवाल भित्तियां हैं वो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय जो प्रवाल भित्तियां हैं वो मुख्य रूप से विषुववृत्त या विषुवत जो रेखा है, भूमध्य रेखा है, उसके दोनों ओर, दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य तक, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य तक इस उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। यानी विषुवत रेखा के दोनों ओर 25 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो है वो अपने पास में उष्णकटिबंधीय जो है प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से यहाँ पर पाई जाती हैं। और ये उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियां भी मुख्य रूप से कहाँ पर, अवरोधक प्रवाल भित्तियों की बात ही प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में मुख्य रूप से ये पाई जाती है। ये जो अपने पास में प्रवाल भित्तियां हैं ये मुख्य रूप से प्रवाल भित्तियां प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। प्रशांत महासागर की वेक द्वीप की, प्रशांत महासागर में कौन सा द्वीप, वेक द्वीप की एटोल, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन सी, ऑस्ट्रेलिया में अपने कौन सी ग्रेट बैरियर रीफ महान अवरोधक प्रवाल भित्ति। ये अपने पास में जो है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के प्रमुख उदाहरण हैं। इसके अलावा ब्राजील तट के पास में, ब्राजील तट के पास में अपने पास में एंटीलीस व बरमूडा, हिंद महासागर में भारत के पश्चिमी तट और लाल सागर के तट के पास में भी उष्णकटिबंधीय अपने पास में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। तो प्रवाल भित्तियों में स्थिति के आधार पर पहली कौन सी होगी अपने पास में, उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्ति। ये कहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, अपने दोनों गोलार्धों में 25 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इस प्रकार की प्रवाल भित्तियां कौन सी, उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। और इन प्रवाल भित्तियों का विकास उन्हीं क्षेत्रों में होता है जहां पर इनके लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं और मुख्य रूप से प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। प्रशांत महासागर के वीक द्वीप की एटोल और ऑस्ट्रेलिया की महान अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
इसके अलावा अपने जो ब्राज़ील के तट के पास में जो अपने पास में एंटीलीस और बरमूडा, हिंद महासागर में भारत का जो पश्चिमी तट, हिंद महासागर में भारत का पश्चिमी तट जो अरब सागर के पास वाला जो भाग है वहाँ पर, और अपने पास में जो है लाल सागर के तटीय भाग पर उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। अब अपने पास में क्या आ गया, 25 डिग्री उष्णकटिबंधीय। तो जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दूसरी अपने पास में कौन सी हो जाएगी, शीतोष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियाँ हो जाएगी। नहीं, शीतोष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियाँ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियों का विकास ही नहीं होता है। इसी वजह से इसे अपने पिछले वीडियो में जैसे प्रवाल भित्तियों की अनुकूल जो भौगोलिक दशाओं के बारे में, अपने हवाओं की स्थिति के बारे में, पवन की दिशा के बारे में अपन ने पढ़ा था कि जहाँ पर व्यापारिक जो पवनें होती हैं वहीं पर प्रवाल भित्तियों का विकास होता है, जबकि अपने पश्चिमी तटों पर जो ठंडी महासागरीय धाराएं चलती हैं वहाँ पर जो तापमान कम होने की वजह से महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर प्रवाल भित्तियों का विकास नहीं हो पाता है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर महान अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ का विकास भी कौन से तट पर है, पूर्वी तट पर, जहाँ पर गर्म धाराओं का मिलन और संगम वहाँ पर पाया जाता है। तो दूसरा जो भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध का नहीं आएगा, वो अपने पास में आएगा समीप वाला जो भाग है उसको अपन कह सकते हैं सीमांत प्रदेशों का। सीमांत प्रदेशों में पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियाँ। अब ये सीमांत जो प्रदेश कौन से हैं, अब यहाँ पर अपने पास में कौन सा आ गया, 25 डिग्री के पास में उष्ण कटिबंधीय है, जबकि अपने पास में उस उपोष्ण जो कटिबंध वाला जो क्षेत्र है वो 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश से अपने पास में प्रारंभ हो रहा है। कितना उपोष्ण कटिबंध कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक अपन जा रहे हैं। तो ये बीच वाला जो अपने पास में रह गया 25 डिग्री तक अपने पास में क्या आ गया, उष्ण कटिबंध का आ गया, और उसके बाद में 30 डिग्री से अपने पास में क्या आ गया, उपोष्ण कटिबंध का शुरू हो रहा है। तो बीच वाला जो 5 डिग्री वाला जो क्षेत्र बच गया या अपन कह सकते हैं 25 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, 25 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में जो पाए जाने वाला जो क्षेत्र होगा वो सीमांत प्रदेशों के नाम से उसको जाना जाएगा। किसके संदर्भ में, प्रवाल भित्तियों के विकास के संबंध में, उनकी स्थिति के आधार पर। यहाँ पर जो प्रवाल भित्तियों का जो विकास हो रहा है वो कितना हो गया, 25 डिग्री से 30 डिग्री जो अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में। और यहाँ पर जो प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ था वो हिम युग से पहले हुआ था। उसके बाद में जैसे अपने पास में प्लेस्टोसीन काल जो प्रारंभ हुआ था, स्टोसिन जो काल था उसमें जो समुद्रों का जो सागर था वो जमना प्रारंभ हो गया, यानी अपन कह सकते हैं कि जल स्तर कम होने लग गया और प्रवाल भित्तियाँ जो है उनके अंदर जो सागरों में थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई, और उन पर चबूतरों के रूप में आकृतियाँ बनने लगी, जिसके आज अपने पास में जो हवाई द्वीप हैं और बरमूडा, ट्रिनिडाद टोबैगो जो द्वीप समूह हैं उसके एक अवशिष्ट आकृति के रूप में जो अपने पास में पाए जाते हैं, वो अपने सीमांत प्रदेशों में पाए जाने वाली प्रवाल भित्तियों के ही क्या हैं, उदाहरण हैं। तो ये थी अपने पास में प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के आधार पर, उस स्थिति के आधार पर, संरचना के आधार पर प्रवाल भित्तियों का जो है संरचना थी। अब इनकी उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।